नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतों चीन और जापान के बीच एक ऐसे विवाद की जो बहुत तेजी से एक बड़े संकट में बदलता जा रहा है। और इस कहानी के केंद्र में है समुद्री खाना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक बयान, कुछ शब्द दो देशों के बीच करोड़ों डॉलर के पूरे सी फूड ट्रेड को रातों रात ठप कर दें। यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और फिर अचानक ये खबर आती है, चीन ने जापान से आने वाले हर तरह के समुद्री खाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। ये कोई छोटी मोटी रोक नहीं थी, ये एक फुल स्टॉप था। एक ऐसा कदम जिसने जापान के पूरे सीफूड उद्योग में जैसे भूचाल ला दिया। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। दुनिया को वजह कुछ और बताई गई, लेकिन असली कारण कुछ और ही था। देखिए, चीन ने ऑफिशियली कहा कि यह बैन फुकुशिमा प्लांट से छोड़े जा रहे पानी की वजह से लगाया गया है, उसकी सेफ्टी को लेकर। लेकिन असली वजह पर्दे के पीछे थी, ताइवान को लेकर जापान के प्रधानमंत्री का एक बयान। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से शब्द थे जिनमें इतनी ताकत थी कि उन्होंने ये पूरा संकट खड़ा कर दिया। ये सब शुरू हुआ जापान की प्रधानमंत्री की एक छोटी सी टिप्पणी से। ये बयान आया जापान की प्रधानमंत्री सना तकाइची की तरफ से। उन्होंने कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ये जापान के लिए एक अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति हो सकती है। बस इन्हीं चंद शब्दों ने एक बहुत बड़े डिप्लोमैटिक तूफान को खड़ा कर दिया। अब ये जो शब्द है ना, अस्तित्व संकट की स्थिति, ये कोई मामूली बात नहीं है। जापानी कानून में इसका एक बहुत ही खास और गंभीर मतलब होता है। अगर जापान में ऐसी स्थिति की घोषणा कर दी जाए तो ये उसे अपनी रक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार दे सकता है। और जाहिर है, बीजिंग ने इसे सीधे सीधे एक सैन्य धमकी के तौर पर लिया। और चीन का जवाब, जाहिर है, वो भी उतना ही तेज और तीखा था। उनके विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने साफ कहा कि इस बयान ने चीन जापान संबंधों की राजनीतिक बुनियाद को ही हिला के रख दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन इन शब्दों को लेकर कितना ज्यादा गंभीर था। इस बयान के बाद तो जैसे एक के बाद एक चीजें होने लगीं और हालात बिगड़ते चले गए। सी फूड पर बैन तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ उसने दिखाया कि ये टकराव कितना गहरा होता जा रहा है। फिर क्या हुआ? एक के बाद एक जवाबी कदम उठाए गए। दोनों देशों ने अपने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल वार्निंग्स जारी कर दी। चीन में जापानी फिल्मों की रिलीज टाल दी गई। यहां तक कि जो हाई लेवल बातचीत होनी थी वो भी नाकाम हो गई। मतलब रिश्ते बहुत तेजी से खराब हो रहे थे। इससे यह भी साफ हो गया कि डिप्लोमेसी यानी कूटनीति पूरी तरह से फेल हो रही थी। सोचिए, एक बड़ा जापानी अफसर बीजिंग जाता है मामले को सुलझाने, और मीटिंग के बाद चीनी डिप्लोमेट खुलेआम मीडिया में कहते हैं कि वो इस मुलाकात से असंतुष्ट हैं। डिप्लोमेसी की दुनिया में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये अचानक से नहीं हो रहा। इस टकराव की जड़ें इतिहास और जियोपॉलिटिक्स में काफी गहरी हैं और इन्हें समझना जरूरी है ताकि हम पूरी तस्वीर देख सकें। इस टाइमलाइन को देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाएगी। ये तनाव कोई नया नहीं है, ये तो सालों से सुलग रहा था। 2012 में सेनकाकू द्वीपों का पुराना विवाद, फिर पिछले साल फुकुशिमा के पानी पर शुरू हुई तनातनी, और अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले जापानी इलाके के पास एक चीनी ड्रोन उड़ता है और फिर दोनों देशों के कोस्ट गार्ड जहाज आमने सामने आ जाते हैं। ये सब मिलकर इस मौजूदा संकट की जमीन तैयार करते हैं। तो इस पूरे माहौल में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है। और चीन की तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं वो काफी गंभीर हैं। इसके बाद बीजिंग ने मामले को और आगे बढ़ाया। पहले तो उन्होंने जापान के राजदूत को बुलाकर अपना विरोध जताया, फिर एक खुली चेतावनी दी कि अगर जापान ने ताइवान के मामले में दखल दिया तो उसे कुचलकर रख देने वाली सैन्य हार का सामना करना होगा। और अंत में एक ऐसा आर्थिक फैसला जो किसी धमकी से कम नहीं था कि चीन में जापानी समुद्री खाने के लिए अब कोई बाजार नहीं है। और फिर आई चीन की तरफ से सबसे सीधी और शायद सबसे सख्त चेतावनी। इसमें साफ साफ कह दिया गया कि चीन के पास कठोर जवाबी कार्रवाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा और इसके जो भी नतीजे होंगे उसकी सारी जिम्मेदारी जापान की होगी। ये दिखाता है कि कोई भी पक्ष पीछे हटने के मूड में नहीं है। तो आखिर में हम सब इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये क्या बस एक वक्ती तूफान है जो थम जाएगा,
या फिर हम एशिया के दो सबसे बड़े और जरूरी देशों के रिश्ते में एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से चीजें शायद हमेशा के लिए बदल जाएंगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। RBL एकेडमी। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, एग्जामपीडिया, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @ranvi199।